इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है, उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहाँ की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। सच सच बताइएगा, क्योंकि तालिबान हुकूमत के काफी अच्छे टर्म्स हैं हिंदुस्तान के साथ। अफगानिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से ज्यादा लग रहे हैं या पाकिस्तान से? जाहिर सी बात है हिंदुस्तान से ज्यादा लग रहे हैं। हिंदुज़्म में जो इंसानियत की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, अकोमोडेशन की बात है, वो बहुत खूबसूरत बात। जय हिंद दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब अपने भारत की कोई तारीफ करता है और जो सच्चाई है वो बताता है तो, और खासकर जब दुश्मन मुल्क के लोग तारीफ करते हैं तो और अच्छा लगता है। और हकीकत तो है ही दोस्तों कि सनातन धर्म ही इतना खूबसूरत है कि हर कोई तारीफ करता है, हर कोई को सनातन धर्म प्यारा लगता है। सनातन और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के हर कोई सनातन के रंगों में रंग रहा है। अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न तक, रशिया से लेकर चीन तक, या यूं बोले तो पूरी दुनिया भर में सनातन के प्यार, सनातन के शांति देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। और हमारा भारत इतना अच्छा है कि हर भारतीयों को प्यार मिलता है। लेकिन पहले हमारा अखंड भारत था और भारत के बहुत टुकड़े हुए हैं दोस्तों। और ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब भारत से ही अलग हुए हैं। पहले हमारा अखंड भारत था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से भारत ऐसा हो गया है। लेकिन एक वक्त आएगा दोस्तों कि फिर से वापस हमारा अखंड भारत हो ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को अपने में मिलाना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं ना, हर कोई के मन में गद्दारी, हर कोई के मन में छुरा घोंपने के लिए विचार रहता है भारतीयों को। और वहीं पे भारतीय सनातनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार है, शांति है, परिवार है। इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। और इसलिए तो भारत, जो देश डूब जाता है, जिसका अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है, उसको भारत मदद करता है कि वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि पूरी दुनिया का विश्व गुरु ही भारत है। कि कल दिवाली थी, पूरी दुनिया के अंदर मनाई गई। हमारे भी यहाँ पर सिंध के अंदर छुट्टी थी और पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। जैसे आपने देखा कि ऋषि सुनक ने अपने घर के अंदर पूरा ये ऐसे किया था। उसके बाद जो बाइडेन ने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज्यादा देखें, जब भी जो भी सनातन धर्म की जब बात आती है तो बात फिर इंडिया की तरफ जाती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। उसकी जो मुझे वजह समझ आती है कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद इन 76 सालों में मसलन उनके खिलाफ कोई ये इल्ज़ाम दुनिया में नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पे हमला कर दिया हो। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुल्क है। उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट नहीं की। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म इंडियन कश्मीर में हुआ, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा बदनामी पाकिस्तान की जो है वो 26 नवंबर 2008 को जब बॉम्बे में इन्होंने किया। हालांकि उसके अलावा भी इन्होंने बहुत यहाँ पे लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने इस किस्म की हरकतें की। यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेन होके लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, अमेरिका में हमलों के लिए, और स्पेन में हुए, बरतानिया में हुए, लंदन में मुझे याद है, या अंडरग्राउंड अपना ट्रेनों में और स्टेशनों पे और बसों में इन्होंने बम चलाए जी। तो जाहिर है सारी दुनिया जो है वो जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है उसको पसंद तो नहीं करते जी। बिल्कुल आपने देखा, आप तो खैर जानते नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं, यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में
दुकानें खोली हुई हैं, कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहां की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। जी। तो अब दुनिया देखती है कि उनके कल्चर में कुछ है ना इस किस्म की कशिश, कि वो एक सॉफ्ट कल्चर है जो अग्रेशन नहीं करता, जो अमन के साथ अपनी खुशियां मनाता है। तो हिंदुइज्म में जो इंसानियत की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, अकोमोडेशन की बात है, वो बहुत खूबसूरत बातें हैं, अच्छी बातें हैं। ठीक है, हमारे इस्लाम में भी इस किस्म की क्वालिटीज होंगी और कभी थी, मुझे पता है, लेकिन वो इन मौलवियों ने और पाकिस्तानी स्टेट ने उसका सारा सत्यानाश खुद किया है। ये अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, हमें तो यही बताया जाता है कि जी गैर मुस्लिम जो है वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो ये है वो, इस तरह की चीजें ज्यादा आगे रखी जाती हैं। हम जब भी इनसे दोस्ती की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी मुल्ला हैं वो हमें यही कहते हैं कि जी ये लोग आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो इनसे पीछे रहो। क्या आपको लगता है कि अगर हम हिंदुस्तानियों की बात करें तो अगर प्रेफरेंस की बात करें तो क्या हिंदुस्तानी ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं अफ़गानियों की नज़र में? क्योंकि अफ़गानियों की भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, क्या पाकिस्तानी लेते हैं? मतलब किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, हिंदुस्तानियों को अफ़गानिस्तान में पसंद किया जाता है या पाकिस्तानियों को? क्योंकि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, ये ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से इंडिया बेहतर है। मतलब जिस साइड का पलड़ा भारी है तो फिर उस लोगों का साइड करना चाहिए। इस तरह अफगान लोग इसलिए वो इंडिया के साइड करते क्योंकि उसका वो हर चीज़ में, अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए, स्पोर्ट्स में देखा जाए, मतलब जिस फील्ड में देखा जाए वो पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं, तो इस वजह से उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए इंडिया वालों। क्या लगता है अफ़गानियों को निकाल के पाकिस्तानियों ने ठीक किया? हाँ जी। अच्छा जी बिल्कुल। क्योंकि वो असल में इनका टारगेट था कि ये कुछ वारदातों में मुलव्वस है। नहीं, अगर वारदातों का बात कर ले तो फिर वारदातों में पंजाबी लोग भी मुलव्वस थे। कल तक तो अफगानियों को भाई कहते थे, आज पाकिस्तानी अफगानियों को दहशतगर्द क्यों समझते हैं? आपने भी आते ही बोल दिया। अब देखें, आपने भी कहा कि ये वारदातों में मुलव्वस थे, यहाँ से पैसा लेके स्मगल करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? कल तक तो भाई थे हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब सोच ऐसी बदल गई है। ये ठीक नहीं होगा उन लोगों के साथ, क्योंकि एक बंदे की वजह से हम सारे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इस बंदे ने किया, इसकी वजह से आप सारे को ब्लेम कर रहे हैं। और जो भाई की बात है, चलो भाई का रिश्ता इस तरह आसानी से खत्म नहीं होता है। दोस्तों, पूरे दुनिया भर में भारत का ही चर्चा हो रहा है। हर तरफ भारतीयों को तारीफ हो रहा है, हिंदुस्तान की तारीफ हो रहा है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि मोदी जी भारत को इस ऊंचाइयों पे पहुंचा दिए हैं जहां से पूरी दुनिया को सर उठाकर देख सकता है। क्योंकि भारत पहले सर झुकाकर देखता था, हर देश भारत को कोई उठने नहीं देते थे, भारत को आगे नहीं बढ़ने देते थे, हर कोई भारत को दबाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है दोस्तों, वही भारत है जो अब पूरी दुनिया पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर भारत के बढ़ती हुई पावर, भारत के बढ़ती हुई इकोनॉमी देखकर वो भी समझ गए हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ सनातनी की वजह से बढ़ रहा है, भारतीयों की वजह से ही बढ़ रहा है। क्योंकि भारतीय लोग सब कोई मिलजुल कर रह रहे हैं, क्योंकि सनातन में शांति है दोस्तों। और वैसे भी आप सबको पता ही होगा कि शांति ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। खैर दोस्तों, आप सब सनातन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सनातन आपको अच्छा लगता है? सनातन से आपको प्यार है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मन की बात जरूर बताना। धन्यवाद।